आप सभी को इस की क्लासेस में स्वागत है। मैं आरबीसी सर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह वियोजन अभिक्रिया से संबंधित होगा। तो आइए हम जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरे तरीके से समझ में आएगा वीडियो। तो आइए हम जानते हैं कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन, इसको अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आइए हम इसकी पहले डिफिनेशन को जाने कि इसकी डिफिनेशन क्या होता है, अर्थात परिभाषा क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है तो उसे वियोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के द्वारा संपन्न होती हैं। विद्युत के द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे में सपोर्ट मान लीजिए ए और बी, ये अभिक्रिया करके ए प्लस बी में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये ए और बी में अगर टूटेगा तो ये तीन कारकों के ही प्रभाव में टूटेगा। या तो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटे, या प्रकाश की उपस्थिति में टूटे, या विद्युत की उपस्थिति में टूटे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो है हम वियोजन अभिक्रिया अर्थात डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पे मान लीजिए एक NaCl है और ये जो है ये टूट कर Na+Cl
Na प्लस Cl में टूट गया, तो हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक अपने बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा, तो ये जो बाह्य कारक दिखाई दे रहा है ये डिफिनेशन में जो लिखी गई है, यह बात, यह कारक और कुछ नहीं है, यही है, ऊष्मा है, प्रकाश है या विद्युत है। यही बाह्य कारकों के द्वारा या उसके प्रभाव से ये अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में ये अपघटित हो जाती है। अपघटित का मतलब होता है टूट जाना। अगर ये टूट जाती है तो उसे हम वियोजन अर्थात डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, यहां पे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ये कोई यौगिक है और ये बाह्य कारक या तो ऊष्मा के प्रभाव से या प्रकाश के प्रभाव से या विद्युत के प्रभाव से ये छोटे छोटे दो टुकड़ों में अलग अलग ये बंट गया या टूट गया, तो इसी को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है निम्नलिखित 3 प्रकार से ही होंगी। ये कितने प्रकार से होंगे? 3 प्रकार से होंगी। वह ऊष्मा के द्वारा हो सकती हैं या प्रकाश के द्वारा हो सकती है, नहीं तो विद्युत के द्वारा हो सकती है। तो आइए हम इसको तीनों को हम जो है तीनों के बारे में जाने कि ऊष्मा के द्वारा अपघटन कैसे होगा, प्रकाश के द्वारा अपघटन कैसे होगा और विद्युत के द्वारा अपघटन कैसे होगा। तो आइए हम आगे जाते हैं। पहला नंबर हम जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार से होती हैं। ये कितने प्रकार से होती हैं? 3 प्रकार से यह क्रिया होती है, अभी हमने बताया था। पहला नंबर होगा ऊष्मीय अपघटन। क्या होगा? ऊष्मीय अपघटन। ये ऊष्मीय अपघटन के द्वारा होगा, अर्थात थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं इसको। थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरा नंबर हमारा वियोजन क्रिया जो होगी वो प्रकाश अपघटन के द्वारा होगी। प्रकाश अपघटन, ये प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस। और तीसरा जो वियोजन अभिक्रिया होगी वह हमारा विद्युत अपघटन के द्वारा होती है। विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन। तो यहां पे आपने देखा कि जो वियोजन क्रिया जो होती हैं यही 3 कारकों के ही द्वारा बस होती हैं। ऊष्मीय अपघटन के द्वारा थर्मल डीकंपोजिशन, प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस और फिर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन के द्वारा होती है। तो हम ये तीनों की चर्चा करें। पहले नंबर पर हम चर्चा करें ऊष्मीय अपघटन। क्या होगा? ऊष्मीय अपघटन। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबा हो रही है, लेकिन आप वियोजन क्रिया को डिटेल में समझिए कि फिर कभी भी आपके भूल नहीं आ पाएगी। तो ये पहला नंबर जो होगा हमारा, ये होगा ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, अंग्रेजी में इसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है? इसकी डिफिनेशन जो होगी वो होगी वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती है, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो आपने ये ऊष्मीय अपघटन में ये देखा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा अगर वह दो या दो से अधिक अपने सरल पदार्थों में अगर वो अपघटित हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो हम उसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। लेकिन ऊष्मीय अपघटन का मतलब ऊष्मा के ही द्वारा वो अपघटित होती है। इसका उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। अर्थात CaCO3 ये ऊष्मा, अर्थात जब इसे ऊष्मा के द्वारा, यानी कि जब ये ऊष्मा के द्वारा ये अपघटित हो जाती है तो ये बनाती है क्या? CaO प्लस CO2। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रही है, अर्थात ये अपघटित हो जाती है। किसके उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में ये जब कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा ये क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर टूट जाती है तो ये ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटना या अपघटित होना, ये जो है ऊष्मीय अपघटन कहा जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट ये भी जब गर्म होता है तो ये टूटता है क्या? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है टूट जाता है। तो यहां पे जो फेरस सल्फेट देख रहे हैं
ये फेरस सल्फेट जो होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी जो समीकरण है, ये क्रिया का जो समीकरण लिखे गए हैं, ये भी आपका ऊष्मीय अपघटन अर्थात थर्मो डिकम्पोजिशन के अंदर है। ये होता है हमारा फेरस सल्फेट। ये क्या होता है? हरा क्लोराइड। और जब ये ऊष्मा के द्वारा जब ये गर्म होता है ना, ऊष्मा की परिस्थिति में जब ये गर्म होता है तो ये आपका कौन क्या है? फेरिक ऑक्साइड, अर्थात ये क्या होगा? भूरे कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये हरा से भूरे कलर में चेंज होना, ये ऊष्मीय अपघटन का ये उदाहरण है। ये सल्फर डाई ऑक्साइड और ये हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये हमारा ऊष्मीय अपघटन है। आगे हम जानेंगे दूसरा नंबर, ये वियोजन क्रिया जो होती है प्रकाश अपघटन के द्वारा होती है। तो ये प्रकाश अपघटन के बारे में जानेंगे। प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन, फोटो लाइसिस। इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन पर चर्चा कर लें कि वियोजन, वे वियोजन अभिक्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा होती हैं, प्रकाश के द्वारा होती हैं, तो उसे प्रकाश अपघटन कहेंगे। प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये क्या देखें कि वे वियोजन क्रिया जो प्रकाश के द्वारा होंगी, उसी को हम प्रकाश अपघटन कहेंगे। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर और प्लस क्लोरीन में ये क्या होती है? अपघटित हो जाती है, टूट जाती है। तो यहां पे अभी आपका जो है प्रकाश अपघटन में बताए गए कि वे वियोजन क्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा होती है, तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहेंगे। यहां पे जो है सिल्वर क्लोराइड जो है, ये प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये सिल्वर और क्लोरीन में ये अपघटित हो जाती है, टूट जाती है। तो प्रकाश के कारण ये टूट रही है, इसीलिए इसको हम प्रकाश अपघटन कहेंगे। और ये तीसरा नंबर जो होता है वह होता है आपका जो है विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखिए प्रकाश डिकम्पोजिशन। देखिए विद्युत अपघटन क्या होती हैं? ये विद्युत अपघटन जो होती हैं, इसकी थोड़ा डिफिनेशन लिखें, परिभाषा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं और वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें यौगिक
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक जलीय अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है तो उसे विद्युत अपघटन कहेंगे। तो उसे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे 2H2O विद्युत अपघटन, ये 2H2 प्लस O2 में ये टूट जाती है। तो ये जो है हमारा जो है जलीय अवस्था है, जलीय अवस्था। तो ये क्या हो रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक जलीय अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अगर वह विघटित हो जाती है तो उसे हम विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो उदाहरण में आपने क्या देखा, ये जो है अम्लीय जल है, ये क्या है अम्लीय जल है, अम्लीय जल ये अम्लीय जल है और इस अम्लीय जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अम्लीय जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना जो होता है यह हमारा विद्युत अपघटन कहलाएगा, क्योंकि यह विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ये टूट रहा है, इसलिए विद्युत अपघटन कहलाएगा। ये है हाइड्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन। तो ये विद्युत अपघटन से संबंधित एक उदाहरण है। फिर हम जो है इसमें एक उदाहरण और देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। जब पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, ये जो है गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में जब ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये गलित अवस्था में है। जब पोटेशियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पोटेशियम प्लस
ये क्लोरीन में जो है ये टूट जा रहा है। तो यहां भी पोटेशियम और क्लोरीन में टूटना जो होता है ये विद्युत अपघटन कहलाएगा। और जब ये विद्युत पोटेशियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो है पोटेशियम और क्लोरीन में क्या करता है, अपघटित कर देता है। ये पोटेशियम और ये हमारे क्लोरीन। तो इस तरीके से आपने जो है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं ये आपने डिफिनेशन और उससे रिलेटेड जो होगा उससे संबंधित जो है आपने उदाहरण सीखा कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हुआ। तो यही हमारा वियोजन अभिक्रियाएं जो होंगी वह हमारा 3 कारकों के द्वारा 3 फैक्ट होते हैं, जो एक ऊष्मीय अपघटन के द्वारा होती हैं, दूसरा प्रकाश अपघटन के द्वारा होती है और तीसरा विद्युत अपघटन के द्वारा होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग से जो है मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और जो आगे की जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच जाएगा। तो जय हिंद।